जोशीमठ में आई हुई त्रासदी के कारण की ओर जब हम देखते हैं तो इसमें कुछ कारण दिखाए गए हैं, जिसमें मुख्य मुख्य बातें बताता हूँ। सबसे पहले तो वहाँ जो निर्माण हुआ है भवन, बड़े बड़े भवन, होटल्स वगैरह, वो बताया जाता है। दूसरा, जो बाईपास हाईवे निकल रहा है वो बताया जाता है। तीसरा, पानी की निकासी ठीक से, यानी जो गटर लाइन से जो पानी निकलना चाहिए था वो से गटर का वो सही से निकला नहीं है, वो कहीं ना कहीं लीकेज है, कहीं नालियाँ ठीक से नहीं बनी है। बारिश का भी पानी या फिर टॉयलेट या बाथरूम का पानी, उस पानी का निकास सही से नहीं हुआ और वो रिश्ता गया, वो कारण बताया जाता है। तीसरा कारण ये भी है, अलकनंदा नदी जो है और धौलीगंगा, उसका जो प्रवाह है वो तेज है। स्वाभाविक स्वरूप है कि भाई जब पानी ऊपर से गिरता है तो गति से आता है, तो वो दोनों ओर से कटाव कर रही है ज़मीन का। फिर एक कारण बताया जाता है जो वहाँ से सबसे ज़्यादा चर्चा में है, तो दो कारण है। एक तो सड़कों का बताया वो, और एक दूसरा जो सबसे ज़्यादा चर्चा में वहाँ के लोगों का, जिस पे सबसे ज़्यादा विरोध रहा है, वो है एनटीपीसी टनल। और एक कारण धार्मिकता के आधार पे दिया जा रहा है। जो जोशीमठ के अंदर जो नरसिंह मंदिर है, उस मंदिर में जब भगवान नरसिंह की भुजा गिर जाएगी कट के, यानी वो मूर्ति से अलग हो जाएगी उसकी भुजा, तो ये नर नारायण पर्वत एक हो जाएंगे और बद्रीनाथ, बद्री विशाल का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ठीक है जी। और बद्री विशाल दूसरी जगह पूजे जाएंगे, यानी कि जिसको हम आज भविष्य बद्री के नाम से जानते हैं। और ये होना है, शाश्वत सत्य है, शास्त्रों का उस दिया गया है। लेकिन ये होना है तो जब इसकी भविष्यवाणी कर दी है, जब कहा गया है कि इस जगह, और हमको जब जगह बताई गई है कि ये भविष्य बद्री है, यहाँ बद्रीनाथ पहले यहाँ पूजे, बाद में यहाँ बद्री विशाल भविष्य बद्री में जहाँ पूजे जाएंगे, वो जगह बताई है, तो क्या बताइए, उसका काल नहीं बताया होगा? बिल्कुल बताया है। तो उसके काल को तो लाखों समय बता अभी दे रहे, क्योंकि वो तो कलयुग के अंत में होना है ना, चौथे चरण में। अभी तो पहला चरण की पहला ही चरण है ये। ठीक है, तो अभी इसको लाखों वर्ष है, इसलिए ये तो एक ढकोसला बनाया जा रहा है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। दूसरी बात आती है सड़क। तो भाई सड़क में भी ज़्यादा प्रश्न करने जैसा नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। माना बॉर्डर जो चाइना से लगती है, चलो ठीक है, तो ये हाईवे के ऊपर ज़्यादा तो को सवाल उठाना बनता नहीं है। फिर बात आई अलकनंदा की, जो कटाव कर रही है। तो पहले ही 1976 में मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि अलकनंदा के किनारे पे एक सीमेंट कंक्रीट से दीवार वॉल बनानी चाहिए। तो आज तक क्यों बनी नहीं है, ये सवाल किसको पूछना चाहिए और ये कार्य किसका था?
दूसरी बात आती है अनियंत्रित निर्माण। ये भी इसका ही वॉल्यूशन है मिश्रा कमीशन का, कि भाई जब आपको एक चेतावनी दे दी गई है कि भाई ये मत करो, तो फिर एक मठ में से कस्बा, कस्बे में से बड़ा कस्बा और उसमें से नगर कैसे बन गया। तो ये नगर कैसे बन गया, सिटी कैसे बन गया, इसका तो जवाब किसको पूछना चाहिए। ये भी जरा सरकारों का ध्यान देने वाली बात है। और अनियंत्रित विकास में मिश्रा कमीशन में ये भी कहा था कि भाई भवन निर्माण कीजिए लेकिन छोटे छोटे, जैसे रेसिडेंट के 1-2 मंजिला छोटे मोटे बनते ही है मकान। तो अगर हम देखें तो ग्रेविटी के हिसाब से विगत देखें तो किसी भी चीज़ का वज़न तभी बढ़ेगा जब उसके ऊपर 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 वज़न होगा, यानी बहुमाली इमारत होगी, एक से ज़्यादा फ्लोर होंगे तो उसका वज़न और एक फ्लोर में वज़न स्वाभाविक अलग अलग होगा। और पानी की निकासी, ये प्रश्न किसका है, सरकार का है। ये भी प्रश्न सरकार का है। पानी की अब जब भवन बने ही है, अब जब नगर बन ही गया है, आप नगर पालिका बना सकते हैं तो उसकी साफ सफाई के लिए व्यवस्था भी बनानी पड़ेगी। उसका बारिश का पानी हो या गटर का पानी हो, उसकी ध्यान से निकासी करनी पड़ेगी। और जब आपके पास एक परफेक्ट यानी पूरी रिपोर्ट है, जब बताया गया है, तो भी फिर मशीनरी का उपयोग वगैरह वगैरह। अब ये सब कारणों में एक तो जो होटलें बनी हैं ये कैसे बन गई, ये सोचने वाली बात है। और धार्मिकता का जो आधार दिया जाता है तो उसमें चलो मान लेते हैं कि जो मैं कह रहा था, मैं कहा अभी कि भाई इसको समय बहुत है, लाखों ईयर्स बाकी हैं, या फिर इसमें जोशीमठ का जिक्र नहीं आया है वगैरह वगैरह जो मैं कह रहा हूँ, चलो हो सकता है ये भी काल कल्प से या कल्प भेद के कारण कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। लेकिन भटवाड़ी, धारचूला, मंशारी, गोपीश्वर, कर्णप्रयाग, पौड़ी, धराली, नैनीताल, अगस्त्यमुनि, धर्मशाला, चाई जो जोशीमठ के सामने ही है, वहाँ तो हो चुका है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहाँ कुछ ना कुछ दिख ही रहा है इस प्रकार की घटनाएं।